Hello everyone, this is Anamika Tripathi from Arna classes. Today I am here with a new chapter of class 7 that is integers. इंटीज़र के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इंटीज़र से पहले आप लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में दो तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ा है। नंबर्स की दो कैटेगरी, फर्स्ट इज़ नेचुरल नंबर एंड सेकेंड इज़ होल नंबर। अब बारी आती है आपके इंटीज़र की। तो इंटीज़र स्टार्ट करने से पहले हम नेचुरल नंबर और होल नंबर को रिवाइज करेंगे। सो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये नंबर्स स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? इन्हीं नंबर्स से पहले अगर हम एक और नंबर हमारा आ जाता है जो कि 0 है तो ये कैटेगरी बन जाती है होल नंबर्स की। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर क्या होते हैं? अगर हम कहें कि ये नंबर्स हमारे इंटीजर हैं तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली ये नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं। और इनके अलावा अगर हम यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स कर दें -1, -2, -3, -4 and so on, this is also an integer. That means all the positive numbers, all the negative numbers and also 0 are an integer. सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और 0 के ग्रुप को हम इंटीजर कहते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 2, 3, 4. This is also an integer. Next one is -2, 5, 9, 8, 3. This is also an integer. That means नंबर छोटा है बड़ा है मैटर नहीं करता, हमें देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स होते हैं या 0 होते हैं उन्हें हम इंटीजर की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स में नहीं आते हैं। तो ये डेसिमल वाले नंबर्स, लेट्स सपोज मैंने लिखा 2.5। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारा इंटीजर नहीं है बिकॉज डेसिमल वाले नंबर्स इंटीजर्स में नहीं आते हैं। अभी मैंने लिखा 3/2, ये हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी हमारा इंटीजर नहीं होता है। एंड ऑल्सो रेशनल नंबर्स भी इंटीजर्स में नहीं आते हैं। तो डेसिमल वाले नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स को हम इंटीजर्स में नहीं काउंट करते हैं। ये तो हो गया इंटीजर्स। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स को नंबर लाइंस पे प्लॉट कैसे करते हैं। नाउ द टॉपिक इज हाउ वी प्लॉट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सो इसके लिए फर्स्टली वी ड्रॉ अ नंबर लाइन। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। मिडल में 0 होगा, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस तरह से। अब आप देखो 0 से राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, सो दे आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड इन लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, सो दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। अभी ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें प्लॉट करना है -5, इसके लिए हम क्या करेंगे? -5 दैट मीन्स 0 से लेफ्ट आना पड़ेगा हमें। और ये देखो -3 तक यहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्लॉट है। सो इसे हम और बैक आएंगे अपनी इस नंबर लाइन को
एक्सटेंड करेंगे, दैट इज -4 एंड दिस इज -5. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ -5. सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि हमें 7 प्लॉट करना है +7, तो इसके लिए हम 0 से राइट जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स में. क्या करेंगे, हम अपनी इस नंबर लाइन को एक्सटेंड करेंगे. 4 तक ऑलरेडी प्लॉट है एंड आफ्टर दैट 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ 7 on number line. Now this was how we plot integers on number line, and now let's come to the next topic. Now the next topic is addition, subtraction, multiplication and division between integers. Integers में addition, subtraction, multiplication और divisions के operations को हम कैसे करते हैं. कॉमनली अभी तक आप अपनी छोटी क्लासेस से इन ऑपरेशंस को करते चले आ रहे हो. अगर दो नंबर्स के बीच में जो साइन होती है, आप वो साइन झट से देख के आप उस ऑपरेशन को कर देते हो. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 6 + 2, तो आप इसे फट से आंसर दे देते हो, दिस इज 8. यहाँ पे बीच में प्लस की साइन है तो हमने 6 में 2 ऐड किया और आंसर 8 कर दिया. सिमिलरली अभी यहाँ पे 6 - 2 होता तो आप इसे झट से 4 कर देते. बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांस होना है. नंबर्स के बीच की साइन को ना ध्यान दे के इन दोनों नंबर्स से पहले कौन सी साइन है, इस बात का हमें ध्यान रखना है. सो इस बात का ध्यान रख के हमें सारे ऑपरेशंस को करने हैं. और इन ऑपरेशंस को करने के लिए यहाँ पे आपको 4 रूल्स का ध्यान देना है. वो रूल्स क्या क्या हैं अभी आप देखो. ये 4 रूल्स क्या क्या हैं. प्लस और माइनस हमेशा माइनस होगा, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल. सेकंड इज एक माइनस है दूसरा प्लस है तो भी माइनस होगा. थर्ड इज ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा, जब दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस ही होगा. एंड लास्ट इज एक माइनस है दूसरा माइनस है तो भी प्लस होगा. ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. अगर देखो हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अभी आप देखो जब हमारा अपोजिट साइन होगा तो हमें माइनस कर देना है और जब हमारा सेम साइन होगा तो हमें प्लस कर देना है. ओके, नाउ अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लस और माइनस का. आइए देखते हैं प्लस और माइनस. लेट सपोज मैंने लिया +6 - 3, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया. अभी मैंने आपको क्या बताया है कि नंबर्स के पहले कौन सी साइन है, हमें उस साइन को ध्यान देना है. सो 6 से पहले प्लस है, 3 से पहले माइनस है और प्लस माइनस हमारा माइनस होता है. सो प्लस माइनस माइनस, दैट इज 6 में से 3 को मैंने माइनस किया, आंसर आ गया हमारा 3. ओके, अब देखो यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमारी कौन सी साइन रहेगी. जब यहाँ पे हर इंटीजर से पहले कोई ना कोई साइन है तो ऑब्वियसली यहाँ भी कुछ ना कुछ साइन आएगी. तो यहाँ पे हम हमेशा बड़े वाले नंबर की साइन लगाते हैं. और हाँ, ये केस सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है. अभी मैं बात कर रही हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके. मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ऐसा नहीं होता है. मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में बड़े की साइन नहीं लगती है. सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा ऑपरेशन के बाद हम जो बड़ा वाला नंबर होता है उसकी साइन लगाते हैं. यहाँ पे आपका 6 बड़ा नंबर है, सो 6 की साइन प्लस है, सो मैंने इसकी साइन को प्लस किया. नाउ नेक्स्ट वन इज, आप एग्जाम्पल ले लो -6 + 4, ये मैंने ले लिया. अभी आप देखो एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस होता है. सो यहाँ पे हमारा 6 में से 4 माइनस होके हो जाएगा 2
और साइन हम यहाँ पे किसकी लगाएंगे, बड़े वाले की। 6 हमारा ग्रेटर नंबर है, सो 6 की साइन हमने माइनस की, सो दिस इज -2। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लस 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 होता है। हमने एग्जाम्पल लिया +2 +3 इज इक्वल्स टू प्लस 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 होगा, सो 2 + 3 इज 5 और साइन किसकी लगती है, बड़े वाले नंबर की। सो आप प्लस की साइन लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब किसी नंबर से आगे साइन नहीं लगी रहती है दैट मीन्स वहाँ पे पॉजिटिव साइन है। नाउ नेक्स्ट इज माइनस माइनस। अब देखो -4 -4। अब आप देखो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, -4 -4 8 हो गया। और यहाँ पे हम साइन किसकी लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि साइन हम हमेशा ग्रेटर नंबर की लगाते हैं। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे ये दोनों नंबर्स हमारे इक्वल हैं, तो हम किसकी साइन लगाएंगे, तो माइनस माइनस वाले नंबर को जब भी हम प्लस करेंगे तो साइन हम हमेशा नेगेटिव लगाएंगे माइनस की। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में हमें बड़े की साइन नहीं लगानी है, हमें अपने इस रूल को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम प्लस और माइनस का एग्जांपल लेते हैं। मैंने नंबर ले लिया +2 × -3, सो 2 3 6 हो जाएगा और साइन प्लस और माइनस हमारा माइनस होता है, सो साइन हम यहाँ पे माइनस की लगाएंगे। अभी ये साइन हमने माइनस यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया है कि ये 3 हमारा ग्रेटर है तो हमने यहाँ पे माइनस किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें इस रूल को फॉलो करना है, सो प्लस माइनस माइनस, सो हमने यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो हमने माइनस कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज -3 × +8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 8 24 और माइनस प्लस माइनस होता है, सो यहाँ पे साइन हमारी माइनस हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लस 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 का एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। +5 × +4 दैट इज +20। अभी आप यहाँ पे प्लस की साइन लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज माइनस माइनस, -9 × -5, 9 5 45 और माइनस माइनस प्लस होता है, सो यहाँ पे हम प्लस की साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा। सो ये हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिटवीन इंटीजर्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। हमें देखना है कि क्या होता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है ये हमें देखना है। सो एडिशन के केस में if a and b are two integers, then a plus b is also an integer। ये हमें वेरीफाई करना है कि a और b दो अलग अलग इंटीजर्स हैं, तो क्या a plus b भी इंटीजर होगा। अंडर सब्ट्रैक्शन a माइनस b भी इंटीजर होगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाइड b भी इंटीजर होगा। एंड अंडर डिवीज़न
a डिवाइडेड बाई b क्या इंटीजर होगा ना। लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे a और b की जगह वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है या नहीं है। सो 2 प्लस b इज 3, 2 प्लस 3 इज 5, 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। नाउ नेक्स्ट a माइनस b, a is 2 and b is 3, that is 2 minus 3 is -1. This is also an integer, that means closure property under subtraction भी है। Now in multiplication a is 2 multiplied by b is 3, 2 3s are 6, this is also an integer। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। नाउ इन डिवीजन लेट a इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 3, दैट इज 5, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीजन है। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसकी बात करेंगे। सेकेंड इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव के केस में क्या होता है, हमारे पास दो इंटीजर्स होते हैं, उन दोनों इंटीजर्स को हम आगे पीछे करके ऐड करें तो वैल्यू हमारी इक्वल आनी चाहिए। लाइक एज a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। in subtraction a minus b is equal to b minus a। under multiplication a multiplied b is equals to b multiplied a। and under division a divided by b is equals to b divided by a। now a is 2 and b is 3 is equals to 3 plus 2, 2 plus 3 is 5 is equals to 3 plus 2 is also 5, 5 is equal to 5, दोनों वैल्यू सेम आई। a plus b is equals to b plus a, that means commutative property under addition है। now next a minus b is equal to b माइनस ए कॉम्यूटेटिव के अंदर है या नहीं है, इसे हमें वेरीफाई करना है। सो a इज 2 माइनस b इज 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 इज -1 एंड 3 माइनस 2 इज 1। ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन करेक्ट नहीं है। नाउ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन a is 2 multiplied by b is 3 is equals to 3 multiplied by 2, 2 3s are 6 and 3 2s are 6, both are equal, so commutative property under multiplication करेक्ट है। नाउ इन डिवीज़न, डिवीज़न में ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि लेट सपोज मैंने 15 डिवाइडेड बाई 3 किया, अभी ये ऊपर मैंने किया है 15 डिवाइडेड बाई 3 5 आ गया, बट 3 डिवाइडेड बाई 15 5 नहीं आएगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न करेक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के केस में क्या होता है, एसोसिएटिव के केस में हम 3 अलग अलग इंटीजर्स लेते हैं। लेट सपोज a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c।
यहाँ पे हमारे 3 अलग अलग इंटीजर्स होते हैं और उन इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें वैल्यू हमारी इक्वल आती है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे देखो, पहले हमने b प्लस c को ऐड किया है एंड आफ्टर देन a को ऐड किया एंड इधर a प्लस b को ऐड किया एंड आफ्टर देन c को ऐड करेंगे। सो a is 2 प्लस b is 3 प्लस 4 is c। now 2 प्लस 3 प्लस 4। अब आप देखो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम ब्रैकेट में जो है उन्हें ऐड करेंगे। सो 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 7 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 4, 2 प्लस 7 इज 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इज ऑल्सो 9। दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल आ गई, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो a माइनस b माइनस b माइनस c इज इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c होगा या नहीं होगा, हम चेक करके देखते हैं। a is 2 minus b is 3 and c is 4 is equal to 2 minus 3 minus 4। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 2 minus 3 minus 4 is -1 एंड माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। सो 2 plus 1 is equals to 2 minus 3 is -1 and minus 4. 2 plus 1 is 3. minus 1 minus 4 is -5. इधर हमारा 3 आया और यहाँ पे -5 जो कि इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन करेक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। सो a is 2, b is 3 and c is 4 is equals to 2 into 3 multiplied by 4। now 2 multiplied by, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 4 12 is equals to 2 3 6 multiplied by 4। 12 2 24 is equals to 6 4 24। दोनों तरफ वैल्यू हमारी सेम आ गई। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। नाउ इन केस ऑफ डिवीजन के केस में ये करेक्ट नहीं होगी। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीज़न सबके लिए करेक्ट है। सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है। एंड थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है। नाउ दिस वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, under subtraction, under multiplication and under division. Now let's come to the next topic. Now the next topic is identities of integers. Identities क्या होती हैं? So identities की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो तरह की आइडेंटिटी मिलेगी।
फर्स्ट है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी एंड अदर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, किसी भी इंटीजर में हम किस नंबर को ऐड करें कि सेम इंटीजर हमें एज इट इज मिल जाए। सिमिलरली माइनस के केस में भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर के केस में भी माइनस ए में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें ये एज इट इज मिल जाए। सो दिस इज ज़ीरो। ज़ीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को जब हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, वो नंबर पॉजिटिव हो या वो नंबर नेगेटिव हो, तो ज़ीरो को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर हमें एज इट इज मिल जाता है। दैट इज a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a माइनस a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस a। फॉर एग्जाम्पल 9 में आप क्या ऐड करोगे कि आपको 9 एज इट इज मिल जाएगा। दैट इज ज़ीरो। 9 में जब हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमें 9 गिवन होता है। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव इंटीजर -2 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -2। सो यहाँ भी -2 में जब हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो हमें -2 गिवन होगा। ये तो हो गई आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट मीन्स किसी भी इंटीजर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सेम इंटीजर हमें एज इट इज मिल जाए। सो दैट इज 1। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 से जब हम किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम हमें मिल जाता है। ये पॉजिटिव नंबर के भी केस में हो सकता है और नेगेटिव नंबर के भी केस में है। जैसे कि -a में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें -a मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 2 गिवन होगा। दैट इज 1। सो 2 1s are 2। सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर के लिए -4 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें -4 गिवन होगा। दैट इज 1। -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू -4। ये तो हो गई आइडेंटिटीज़। मल्टीप्लिकेशन के केस में एक प्रॉपर्टी हमारी और आती है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c इज इक्वल्स टू ab प्लस ac। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों कंबाइन है। सो a इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई b इज़ 3 प्लस c इज़ 4 इज इक्वल्स टू ab मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई b। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ac दैट मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई c दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। अभी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 3 प्लस 4 का क्या मतलब है। पहले आप इस ब्रैकेट को ऐड कर दो, ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं, एंड आफ्टर दैट 2 से आप मल्टीप्लाई करो। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 इज़ 7। 2 7s are 14। लेफ्ट साइड में आपका 14 आ गया। अब राइट साइड में भी हम देखते हैं 2 3s are 6 प्लस 2 4s are 8। 6 प्लस 8 is 14। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है। सो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़ एंड
आइडेंटिटीज। नाउ दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इंट्रो पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप ऑलमोस्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमारे इस इंट्रो पार्ट पे ही बेस्ड है। नाउ थैंक यू।